वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ अनम मंजूर हुसैन। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ नए मेहमान भी हाँ, मौजूद हैं। उनको आपको तारुफ करवाएंगे, लेकिन आप ईद मनाएं, ईद जश्न के साथ मनाएं और पूरी बेहतियाती के साथ मनाएं। कोई ज़रूरत नहीं है एहतियात करने की। ईद के 2 दिन हैं, इसमें जो खाना चाहते हैं खाएं पिएं, लेकिन ये है कि इस खाने पीने में, इस जश्न में, इस खुशी में अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिनके पास जो है इस खुशियाँ मनाने की इस्तात नहीं होगी, उन तक ये खुशियाँ पहुँची नहीं होंगी। तो खुशी यही है कि खुशी को बांटेंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और ये फेस्टिवल आते ही इसीलिए हैं कि हम दूसरों के साथ खुशियाँ बांट सकें। उन लोगों से जिनसे साल भर नहीं मुलाकात होती, उनको इस ईद पर मिलें, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, उनकी दावतें करें, उनके घर दावतों पे जाएं। तो ये ही समा होता है जब कोशिश करें लोगों के घर दावतों पे जाने से परहेज करें, अपने घर बुलाएं, अपने घर बुलाएं। हाँ, सबको ये आप बिल्कुल। जो है वो खुशियों में शरीक करने वाला काम नहीं है कि अगर आप जो है वो सुबह से प्लान कर लें शाम तक कि ये फलां 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 के घर में जाना है तो ईद जो है वहाँ सेलिब्रेट करनी है। हाँ, वैसे ये है कि फैमिली के कुछ बड़े हाँ, होते हैं लेकिन जिनके पास जाना भी चाहिए जाना ईद लेने के लिए। जिसको ईद चाहिए वो जाए और अपनी ईद जरूर लेकर आए। ये ईदी वाली ईद है, क्योंकि बड़ी ईद पर हम अक्सर नहीं सुनते नहीं, हैं ये क्या तो बात है ईद जाके ईद लेकर आए। नहीं, अगर हाँ, चाहिए। और जैसे जाके बड़ी ईद ईद होती दे के है, आए, जाके ईद दे के आए। जैसे बड़ी ईद होती है तो अक्सर नहीं मिलती। कहते हैं कि ये तो गोश्त वाली ईद है, इसमें कौन सी ईद है। तो ये तो ईद पैसों वाली ईद है, तो जाएं और ज़रूर लेके आएं। इसी के साथ हमें नए मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले अपने स्टूडियोज़ में नए मेहमानों को बुलाया है, आपके साथ मौजूद होंगे, इन ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक होंगे, अपना वक्त निकाल कर ईद के मौके पर आपके साथ मौजूद हैं। और बड़े नाम हैं, बिग नेम्स। मैं आपको बताता जाऊं कि वो कौन लोग हैं जो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मेहमान फवाद हाशिम रब्बानी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब। इतने बड़े अफसर हैं सर, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपकी ईद भी हमारी जैसे होती है या कोई फ़र्क होता है? ईद थोड़ी यहाँ पे के साउथ पंजाब में थोड़ी सी रिलैक्स्ड है। वैसे तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी ईदें जो छोटी पोस्टों के ऊपर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती हैं। बड़ी पोस्टों पे ज़रा ये है कि ईद मनाने का मौका मिल जाता है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब। आप वाइस चांसलर हैं एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान की। इतनी बड़ी लेगेसी है जिसको संभाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो। आपको देख के पता लग रहा है कि आज वाकई ईद है। ईद है। ऐसे ईद वाली नजर ये आ रही देखें, है। ये जो है ना हमारा जो दीन है, ये सेलिब्रेशंस का दीन है और इसमें खुश होना सुन्नत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। हालांकि हम जो जुमा होता है उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी आपने गौसल करना है, अच्छे साफ सुथरे नए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है। अब आपने जुमे की बात बता दी। जुमे में पता खुतबा किसको देना चाहिए? फवाद हाशिम रब्बानी साहब को देना चाहिए और मुझे देना चाहिए। वो जो खुतबा जुमे का है, ये अब हमने वैसे मौलवियों को दे दिया है, ये हुक्मरानों की तरफ से होता है। खुतबे पे डॉक्टर साहब जरा तफसील से बात करते हैं। ये अब आपने मौजूद छेड़ ही दिया। मैं जरा राहत इसी के साथ राहत मुल्तानी हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में भी। और ये मुल्तान का बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ सिंगर हैं, एजुकेशन इस बल्कि 2008 में तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया इनको, जो कि हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि साउथ पंजाब से पहली खातून है जिन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी के साथ सर आपसे आगाज कर लेते हैं हम। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरती है आपकी ईद? ईद तो नहीं, बल्कि मैंने ये पूछा था कि बड़े अफसरों की जो ईद है वो हमारे जैसी गुजरती है या बड़े अफसरों की ईद जो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, तो आप कोशिश होती है कि अपने दिल में, अपने ख्यालात में जो भी साउथ पंजाब के हमारी अवाम है उसको खुशियों में शामिल करें और उसके साथ मतलब मिल के ये खुशियाँ जो हैं मनाएं। क्योंकि वैसे बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हम लोगों को इस तरह का मौका नहीं मिलता कि आम आवाम जिस तरह खुशी से ईद मनाती है हम उस तरह मना पाएँ। अच्छा, लेकिन मतलब अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना ईद खुशियों के साथ, आपकी ईद जिम्मेदारियों के साथ। जिम्मेदारियां अब खुशियां भी। अच्छा, मैंने सोचा आपसे जरा खुशियों वाला भी एलिमेंट शामिल कर दिया जाए। तो जिम्मेदारियां निभाना भी खुशी होती है ना, अगर अच्छी तरीके से आप निभाएं तो उसी में भी आप यू फील हैप्पीनेस। डॉक्टर साहब, आपने खुतबे की बात की, ये खुतबा यहीं दे दें फिर जो आप बताना चाह रहे थे। ईद उल फित्र, एक तो इसमें फितराना देना है। ठीक है। जो सुन रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फितराना अगर नहीं दिया तो आज ही दे दें, फौरी तौर पे दें, आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें, ताकि जो लोग लेना चाहते हैं, अब कोई कहता है 200 फितराना है, कोई कहता है 220 है, कोई 240 है, ये मिनिमम है। तो अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा दें। और अल्लाह ताला ने तो कहा ना, मेरे साथ सौदा कर लो, 70 गुना मुझसे ज़्यादा ले लो। 70 डजंट मीन 70
मतलब बेशुमार। बेशुमार। और दूसरा Infinity ये होगी। कि ये इसको हम सेवियों वाली ईद भी कहते हैं। सेवियों वाली ईद हमारा ट्रेडिशन है कि ये हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में या कुछ अफ़गानिस्तान के पार्ट में भी है, सुना है कि टर्की में भी ऐसे करते हैं। तो हम जो है ना वो इसको चूँकि मीठी चीज़ होती है तो ये कि ये खा के फिर जाना ईद की नमाज पे, ये सुन्नत भी है, मीठा खा के जाना। मीठा खा लेकिन के। जो डॉक्टर साहब सेमियों का मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। हाँ जी। इस ईद का जो अटैचमेंट है ना वो सेमियों के साथ है, और सेमियों की जो छुआरे के साथ है ना उसका भी जवाब अच्छा, सेवियों की शक्ल बदल गई है। पहले वो होती थी वो एक जो हाथ से यूं वाली, फिर मशीन वाली आ गई, अब फैनियाँ आ गई। सराइकी में उसे जवे कहते हैं। जवे। हाथ ये के अब जवे। बहुत सारी अकसाम है, वो जो जिस तरह करके जवे। बनाते थे वो जवे तोड़ हैं। के। अच्छा, फिर यहाँ हमारे इस खित्ते में जो है मट्टी के बर्तन के जी, ऊपर जी। सेमियाँ इस तरह करके भी बनाई बिल्कुल जाती सही थी। कह रहे हैं। वो और वो लंबी मोटी सेमियाँ, मोटी मोटी सी, हाँ सेमियाँ जी, बनाई मोटी जाती लेकिन थी। मैंने ना मैंने वो मशीन चलाई हुई है। सेमियों उसमें जो है ना वो डाल रहे हैं आप जो है ना, तो मैंने जब मशीन चलाई तो वो फिर जब वो नीचे निकल जाती थी ना, फिर उसको यूं करके तोड़ के फिर जाके उसको वो फैलाते रस्सी थे। पे वो सुखाने के फैला- लिए। चारपाई पे फैला देते। वो जो और उसमें उसको यूं different करके colours तोड़ने का भी जो होते मजा है वो भी कमाल है। वो भी मजा। और डिफरेंट कलर्स की होती थी। हाँ। फिर ये जो सेवियां हैं, ये जब आप ईद लेके जाते हैं, अपनी फुफ्फो की ईद लेके जाते हैं, हाँ, सेमियाँ लेके अपनी जो है ना वो बहनों की ईद लेके उसमें जाते लाजमी हैं, होती थी। उसमें होती है ना बिल्कुल होती थी। साथ मेहंदी, थोड़ी सी सेमियाँ, जो है ना वो चूड़ियाँ। चीनी होती थी, फिर पैसे होते थे, बिल्कुल। फिर ये जैसे गर्ल्स की चूड़ियाँ वगैरह बिल्कुल, होती थी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ट्रेडिशन है ना, ये मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जो लोग सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, बिल्कुल अगर आपकी कोई बहन है, कोई दूर की भी है, आप उसको ज़्यादा ना दें, 500 रुपया दे लेकर दे दें। ठीक है। मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल बता रहा हूँ, मेरी वाइफ की अगर सुन रही होगी तो मेरे साथ नाराज़ नहीं होगी कि एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि कहीं वो भूल गए जो मेरे, तो मेरी वाइफ जो है ना वो अब देख रही है, तो मुझे समझ आ गई कि इसकी चूँकि ईदी नहीं आई है तो ये देख रही है। तो मैंने उनको कहा कि तेरी ईदी आ गई है, मुझे उन्होंने ऑनलाइन बता दिया, तो ये 500 रुपये है। और ऐसे करके उसने पकड़े मेरे हाथ से। ओह, अच्छा। और पिछली दफ़ा जो आपके पास आए थे वो कासम गिलानी और मिस्र मैना, वो कहते हैं हमने वीसी साहब से ईदी ली हुई है और वो हमने 1000 रुपया संभाल के रखा हुआ है। वाह वाह। अच्छा, तो जो हमारी बहनें हैं और हमारी फूफियों हैं, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उनको आप कभी गरीब नहीं होंगे, प्लीज हाँ, उनको जितना भी ईदी उनको दे दे, आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और बेहतर अगर आप जाके नहीं दे सकते तो उन्हें ऑनलाइन दे दें, लेकिन टाइम पे दे दें। सही ठीक है। बात। मैं फवाद साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप जो है ईदी किस किस को देते हैं और कहाँ कहाँ से ईदी मिलती है आपको? ईदी मिलने का तो अब काम काफ़ी कम हो गया। बच्चों की ईद होती है, बच्चों को कम ईदी हो गया, देते हैं। बरकरार है। बरकरार है। कहीं ना कहीं से अम्मी मिल थी, मेरी अम्मी की डेथ हो गई कोई तकरीबन 3 महीने पहले, तो उनसे मिलती थी ईदी। वाले साहब की मेरे पहले डेथ हो गई थी काफ़ी। तो बच्चों को, अपने भतीजों को, भांजियों को, जो उम्र में छोटे हैं उन सबको ईदी, और जिस तरह भाई बता रहे हैं जो वहाँ पे लाहौर में नहीं होते उनको ऑनलाइन ईदी भेजते हैं अच्छा, कि वो मिल जाए उनको। एवरीबडी एक्सपेक्ट्स, रकम की वो नहीं, ज्यादती नहीं देखी जाती, लेकिन ये होता है कि ईदी आपकी तरफ से वसूल हाँ, हो इट कैरीज लाभ, आपका एक लाभ होता है जो आप Exactly. लोगों को देना होता है। Exactly, इसमें मैटर नहीं करता कि आप 10,000 5,000 दें, जैसे 50 रुपीज। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने बात की है ना कि जो पैसे खासतौर पे बहनें, उनको जो ईदी मिलती है, उन पैसों की अहमियत अपनी जगह पर वो हैसियत नहीं शुमार बुखारी करते, वो जो पहुँचते हैं वो उस तक खुदा की मोहब्बत कसम मैं बता मोहब्बत रहा हूँ, and ये जो attention। रिश्ता है ना, कमाल। ये जो बहन भाई का रिश्ता है, ये बिल्कुल। अजीम रिश्ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी आप देख लें कि ये नफरतों को मिटा देता है, सही बात है। एहतराम को ऊपर ले आता है। बिल्कुल। हम अभी तक सिर्फ कहते हैं कि माँ का बेटों के साथ या बाप का बेटों, लेकिन ये जो रिश्ता है ना, ये तो बहुत ही अजीम रिश्ता है। इसको हम फील करते हैं। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं इस पे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम ईद की खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं और आप हमारे साथ मना रहे हैं। जो इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है वो ये है कि हमारे पास सेवियाँ नहीं पड़ी हुई। आपके सामने सेवियाँ पड़ी हुई हैं, डट के खाएं सेवियाँ और लोगों को भी खिलाएं। बिल्कुल, और सेवियाँ खाएं भी और खिलाएं भी, यही ईद का मज़ा है। सर, आपकी तरफ आते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईद का पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक कैसा गुजरता है? आप क्या मसरूफियात होती हैं? ईद का दिन बस नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह जाके अपने बेटे को साथ लेके जाता हूँ, मुलाजमीन होते हैं वो साथ चलते हैं। उसके बाद जाके लोगों को मिलना, पहले लोग आते हैं आपके घर आते हैं ईद मिलने, और वही ईदी का सिलसिला चलता रहता है।
अब तो जैसे मैंने बताया हम गिविंग एंड पे हैं, अब मिलने की उम्मीद कोई ख़ास नहीं रही तो वो होता है। और उसके बाद फिर जाते हैं, दोस्तों की तरफ जाते हैं, रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, उनको ईद मिल के आते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि जाके पैसे दे के आना है, ले के नहीं आना, आप बता रहे थे इनको, तो वही यार ये इनका गिला खत्म कर देते हैं। अच्छा आज फिर लेके आए हैं। मतलब आज जो है ना कम से कम मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ, बिल्कुल जी। तो इनको जो है ना वो आज ईद क्या में बात जो है ना जी, वो- क्या बात है। वेरी नाइस जी, वेरी Received नाइस। with thanks, sir. कमाल है जी, तो कमाल है। आप बहनों को भी तो फिर देना, बिल्कुल, थैंक यू सो वो मच लड़की जी। कहेगी मैंने कोई नहीं देती अच्छा ये तुसी। सेट के बाद बड़े वापस अच्छे ये माइक सर- लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, यहीं से बस ले हाँ लीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया, अब बहुत लड़का भी कहेगा मुझे नहीं मिली। बुखारी साहब को भी तो ये सेट के तिश्ना ना बाद रह वापस जाना, तो नहीं बुखारी जा साहब, रही, तिश्ना ना रह जाए। वापस नहीं जा रही ये हमारी। रमजान साहब से पूछ ले। पक्की पक्की आपकी। ये तो ईद दोबाला हो गई है। वाह जी वाह, क्या ये बात तो है, बड़ा अच्छा बहुत है सर। शुक्रिया। ये देखे ना जी, अब डॉक्टर साहब ने थोड़े से पैसे खर्च किए, जी। लेकिन ये है कि जो बहुत खुशियों की लहर दौड़ गई है और यहाँ। हम इन्हें हमेशा बुलाया करें आप। ईद की सुबह और यहाँ फवाद साहब के साथ ही हाँ, आपको इनके बुलाएंगे। साथ बुलाया करें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी रिवायत है और इसको जिंदा रखना चाहिए। जी। और जिंदा ये रहना रिवायत तो चाहिए। देखिए ना, रमज़ान में जितना हम देते हैं अल्लाह ताला ने भी ये रखी है कि जो हम ज़कात देते हैं उसके अलावा जो हमारे गिफ्ट चलते हैं, ईद के कपड़े जो हैं, और जो बहुत ढेरों चीज़ें हम एक दूसरे में बांटते हैं, रिश्तेदारों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्त अहबाब में, क्योंकि तोहफा भी जाता है फ्रेंड्स का कि ईद पे हम दे रहे हैं, तो ये तो अल्लाह ताला ने रखा है, पसंद करता है पसंद बांटने करते को। हैं। और बिल्कुल। ये जो इस ईद पर जो नए कड़कते नोट को गिनने का मजा है, उनको वो प्यार तो बनाने का मजा उसका है। कोई और बैंक से कॉपीज मुकाबला लेते नहीं हैं, है। कॉपीज लेते हैं बैंक से उसकी कोई 500 मैच नहीं की, 100 रुपए वाली, और फिर वो खूब हमको रमजान बांटते साहब ने रमजान साहब ने कहा कि ये जो ईदी ईदी कर रहे हैं ना, मैं ईदी दे दूं ताकि ईदी वाला सवाल खत्म हो जाए, आगे बढ़ते सवाल हैं। खत्म खत्म नहीं होना नहीं किया, चाहिए, सवाल इन्होंने तो जारी बढ़ाया है। रहना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अब मसल मेरी बेटियां हैं तो उनका आपस में कंपटीशन होता है, यू नो मेरे पास इतने पैसे हैं, तुमने कहाँ से लिए, ये पापा से लिए हैं, और ये मैंने मामा से लिए, और मैंने सब बहनों से लिए। छोटी अब जो वाली छोटी वाली है उसकी ऑब्वियसली जीत ज्यादा हो जाती है, तो उसने तो सबको बताना है। अच्छा, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कहते हैं कि दादा अबू वो जो आप हमें ईदी देते हैं ना, आपने हमें देनी है, आपने पापा को नहीं पापा को देनी, नहीं वो देनी। देते नहीं, और मामा को भी नहीं नहीं देनी, देती। बड़े नहीं देते तो थे। और हमें आप अलग ये सब अलग सही से कह रहे दें, इकट्ठी ना दें। अच्छा, वो किसी को आप देना भूल जाएं तो वो आगे से गुजर रहा होता है, 2-3 दफा गुजर हाँ, जाता है, अरे याद आ जाए कि ईदी देनी है। कभी याद आ जाए। लेकिन एक बात है बचपन में घूमते नहीं इस तरह। कारी साहब, ऐसे सर ये बड़ी टेक्निक्स है। बड़ी अच्छा, टेक्निक खास तौर पे सलाम आपने सलाम भी तो बाद में अस्सलाम वालेकुम अपनी ताकि अगर को पता लगे पता लगे कि ये मैं मिस हो गया है, रह ये गया। बचा। ठीक बात। एक और बात है, अब मसलन जैसे बताया फवाद साहब ने, मैं भी, हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो हमारे तो कपड़े भी तैयार होते हैं और वाइफ उठ के सही में भी बना लेती है, तो कई बच्चे सोए होते हैं। कभी कभी गाना सुन के गाने का दिल भी कर रहा होता है। हाँ, आवाज वैसी नहीं है, वो इफेक्ट नहीं आता अपने अच्छा, कानों में। ये तकरीबन बारी साहब हर बंदा यही कहता है, बाथरूम सिंगर है हम। बाथरूम सिंगर। लेकिन ये फैसला तो सुनने वाले ने करना है ना, जी आवाज नहीं, अच्छी है। लेकिन फवाद साहब ने एडमिट तो किया है ना कि मैं हाँ, बाथरूम बाथरूम सिंगर, सिंगर। अदरवाइज लोग कहते हैं हमने कभी गाना नहीं गाया। राज साहब ये सारे ही सिंगर हैं। हाँ जी, हर दिल हरिका करता है गाने को, हर लेकिन बंदे के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद है। मौजूद देखिए है। जी, अच्छी बात करना, अच्छा पहनना, अच्छा गाना, अच्छा खाना, ये गुनगुनाना। ठीक है, इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ गपशप हो रही है, और अनम मंजूर भी मौजूद है। पता नहीं कितनी ईदी इकट्ठी कर चुकी हैं और कितनी ईदी इकट्ठी करने के चक्कर में। तो सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि बुखारी साहब आपने मुझे ईद दी है, हाँ हाँ, तो फिर आप हाँ कोई नहीं दी, मुझे नहीं लग रहा दिए उन्होंने। हमारे पास दुआओं के ढेर हैं अच्छा, जो हम देखा? मुसलसल बांट रहे हैं, और नाजरीन के लिए बड़ी दुआएं हैं। बिल्कुल, ये ईद तो है, ईदी वाली ईद। अच्छा, और आपसे सबसे- कोई पूछे कि 1000 रुपए लेना पसंद करेंगी या दुआ लेना पसंद करेंगी, क्या करेंगी? ये अब आपने मुश्किल में डाल दी, मैं दोनों लेना पसंद हाँ, ये करूंगी, अच्छी बात है। 1000 के साथ दुआ लेना पसंद करूंगी। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि आप बचपन में जो है ईद के चक्कर में इसी तरह होते थे जिस तरह आपने जिक्र किया? बहुत ज़्यादा। अब तो ईद की खुशी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है थोड़ी सी घटती जा रही है, लेकिन जब बचपन में तो बड़ा लुक फॉरवर्ड करते थे। ईदी का वो होता था कि हमें ईदी मिलेगी, सारे बड़ों से ईदी मिलेगी। अच्छा। और एक जो होता था ना एक पैम्पर्ड बच्चा, हाँ, वो अपने घर का, क्योंकि मैं अकेला बेटा था घर में, अच्छा अच्छा। तो सारे जो लोग रिश्तेदार वगैरह आते थे, सारे दोस्त आते थे, पेरेंट्स के दोस्त आते थे, उन सबसे ईदी की एक
वो होती थी, लेकिन वो यही होता था कि अल्लाह करे हमारे हाथ में पकड़ा है, अम्मी अब्बू के हाथ में मम्मा पकड़ाई पापा तो के हाथ वो में मिलने आ की जाए। नहीं ये है। माँ को ना दे वो वापस नहीं करती, माएँ जो है ना वो भी रख लेती। ये आप सबके लिए भी हैरान कौन होगा और हमारे नाज़रीन के लिए भी कि फवाद हाशिम रब्बानी साहब जनरल रब्बानी साहब के साहबजादे हैं, तो घर में एक फौजी माहौल होता होगा। बिल्कुल फौजी तो माहौल। मेरे वालिद ईद साहब देने दादा- के लिए भी जनरल्स आते होंगे और जो है हाँ जी, वो माहौल- बड़े मुझे हाँ। याद पड़ता है, इस तरह जनरल जिलानी हमारे गवर्नर होते थे, तो वो बड़ा क्या आया करते थे, तो वालिद साहब से मिलने वाले साहब अंदर इंतजार कर रहे होते थे, मैं और वो बाहर क्रिकेट शुरू कर देते थे। अच्छा। तो वो फिर वाले साहब बाहर आते थे, पता लगता था जनरल साहब आए हैं, तो वो कहते थे कि यार तेरे बेटे को मैं आउट नहीं कर सक रहा, मेरी मदद कर इसको आउट करने में। मैं छोटा होता था 6-7 साल का, तो क्रिकेट खेला करते थे हम लोग बहुत ज़्यादा, जो आता था उसके साथ क्रिकेट में शुरू हो जाते थे। तो एक अच्छी यादें हैं उस बचपन की। तो फौजियों से ईद लेना मुश्किल काम था? नहीं, फौजियों को फौजियों से ईद लेना मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक हो गया जी। अच्छा, डिसिप्लिन ईद होती है। वालदा का भी इसी साल इंतकाल जी हुआ, जी जी जी, तो दिसंबर। आप उन्हें मिस कर रहे होंगे बहुत मिस और कर रहा हूं। जिनकी वालदैन हयात हैं उनके लिए कोई इस मौके पर पैगाम देना चाहेंगे आप? जितने भी लोग हैं जिनकी वालदा या वालिद या दोनों हयात हैं, हदीस भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है आप उनकी दोनों की खिदमत करें, या एक है आपके पास बूढ़ी है उम्र में तो आप उसकी खिदमत करें, ताकि जब वो आपको छोड़ के जाएं, एक तो आपके दिल में कोई मलाल ना रहे, और दूसरा ये है कि उनकी जितनी दुआएं ले सकते हैं वो दुआएं लें। ये लोग वो हैं जो ख़ास तौर पे माँ जो है उसकी दुआ जो है आपको पता है अर्श हिला देती है। और बेलोस मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा फेमस वाक़या है कि वो अल्लाह ने उनको कहा कि अब तुम्हारी माँ नहीं है दुआ के लिए, तो अब ख्याल से आया करो मेरे पास। आपको पता है बड़े जलाली नबी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी कहा कि मतलब आप देख के आया करो अब, क्योंकि अब आपकी वालदा दुआ वाले हाथ नहीं है। रही बिल्कुल। अच्छा फवाद साहब, क्या मतलब वालदा नहीं है यकीनन आप उनको मिस तो कर रहे होंगे, ईद वाले दिन क्या उनकी याद है जो आपको मतलब कुछ अच्छा बना के खिलाती हैं वो याद आता है, या क्या उनकी बहुत कुछ अच्छा बना के खिलाती थी, उनका जो प्यार है मुझे याद आता था, कभी कभी ऊपर से गुस्से भी कर जाती थी, लेकिन मेरी वालदा ने मेरे वालिद ने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। अच्छा। इसी वजह से मैं जितना बिगड़ना था बिगड़ चुका हूँ। तो आप वाहिद थे? मैं वाहिद था, एक बहन है मेरी, वो छोटी है मुझसे कोई 5-6 साल, तो वो होती थी मैं होता था, लेकिन कभी उन्होंने वो एक पैम्पर्ड बच्चा होता है ना वो था। अच्छा। तो मतलब वो बड़ा एक डिसिप्लिन वाला, लेकिन बड़ा एक ज़बरदस्त टाइम गुजारा है, मज़ेदार टाइम गुजारा है अपने पेरेंट्स के साथ। अल्लाह ताला सबके तरीके रहमत करें उनके। आमीन आमीन। रमजान साहब आप बताएं क्या रूटीन रहती है ईद वाले रूटीन दिन? को छोड़ें सर, आप हमें को बचपन के हाल सुनाएं। रूटीन को पैसे किधर कटे होते थे तो किधर खर्च करते थे? शरारती बच्चा हूँ, अब भी मैं अभी शरारती? अभी बड़ा शरारती हूँ। अच्छा। यकीन करें मैं अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ अभी शरारतें कर लेता हूँ, और इधर यूनिवर्सिटी में तो मौका नहीं मिलता, यहाँ ज़रा थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, लेकिन घर में तो मैं बड़ा शरारती हूँ। अच्छा। और अभी भी जो है ना मैं तो छुप छुपा के हाउ हाउ करके डरा दिया करता था। ये बड़ी अच्छी बात है, अपने अंदर का बच्चा बनना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हमारा उस वक्त था, अभी भी वैसे जो इमर्सन में आएंगे तो मैंने एक वो झूला रखा हुआ है। अच्छा। तो हमारे यहाँ लड़कियों के लिए ना सबसे ज़्यादा जो होता था पींग डालनी है। तो हमारे कीकर का दरख्त था हमारे सामने घर के हवेली है, तो वो पींग डाल देते थे। तो लड़कियाँ आती थी अपने झूले शूले लेती थी, ठीक है ना, उन्होंने डिफरेंट किस्म के दुपट्टे शपट्टे पहने होते थे। फिर वो जो है ना मतलब एक ज़बरदस्ती वाली भी ईद है, कट मेरी ईद। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना, हाँ कि जी आपने दी नहीं है, ये क्या बात हुई यार, ईद नहीं आपने दी है। तो जो तो फुफ्फी और बहनों की ईद है वो तो एहतराम से जाया करती थी, सारे हम जाते थे। और मेरी जो फुफ्फी है वो बड़ी जो है ना वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे मामू बड़े दबंग किस्म के बंदे, दबा के रखते थे वो। अच्छा। ईद वाले दिन मेरी फुफ्फू जो है इस तरह होती थी, कहते परौने आए ने इन्होंने वास्ते बोतला लेके आ, इन्होंने वास्ते लेके आते, मामा जी मेरे इस तरह देखते थे, आज मुझे इनकी खिदमत करनी पड़ेगी। यानी ये एक जो ट्रेडिशन है वो चलता था। दूसरा है क्या, पैसे मिलते थे तो हमने करना क्या था, गाँव में जो है ना यही होता था कि बाहर चले जाए, कोई लोबिया बना रहा है, कोई मौसम के हिसाब से चूरन चटनी इस तरह की लच्छे होते थे, गट्टा होता था उस जमाने में। इसमें जो एक बात होती थी कि हम जो भी लेके आते थे दूसरों के साथ शेयर करते। वेरी राइट। शेयरिंग वाला जो अमल है ना ये वो जरा कम होता जा रहा है। अब ना मेरी एक गुजारिश है जो लोग सुन रहे हैं जी, काइंडली आप ना कम से कम 20-20, 25-25 लिफाफे सफ़ेद से रखें, ठीक है, उस पर कुछ पैसे डालें, ठीक है, और जो लोग आते हैं आपकी बेल बजाते हैं तो आप उनको खुद जाके दे दें।
उनको ना झिड़के ना, बेशक आप ज्यादा ना करें, कम दे दें, और खाली हाथ भी ना उनको भेजें। आप कोशिश करें वो लिफाफे में डाल के दे देंगे ना, तो आपकी भी इज्जत रह जाएगी, सही बात। उनकी भी जन्म नहीं होगी। तो ये उनको देना बड़ा ज़रूरी है। फिर जिनको ज़कात देनी है तो काइंडली जो है ना, वो अगर नहीं निकाली तो आज निकाल दें, निकाल के दे दें। और जो बहनें हैं या जो भी कोई अजीज़ो कारब जो भी है, उनको ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर दें। अगर किसी आपने चैरिटी को देनी है उनको, तो ज़कात फौरी तौर पे निकाल दें और ज़कात ज़रूर दें। ये भी एक मैं बताऊँ, देखो ये अल्लाह के रसूल को पसंद है। ठीक है, ये ना सूद के असल में अगेंस्ट है, सूद हराम है। ठीक है। तो हम जब ज़कात देते हैं तो हमारा जो रिज़्क है पाक वो हो पाक भी हो पाक हो जाता है। जाता है। माल पाक हो। फिर ये जो लोग आते हैं सम टाइम, पता है लोग क्या करते हैं, ये डिजर्विंग नहीं है। वो भाई वो डिजर्विंग नहीं है, अल्लाह ने आपके पास भेजा है, अल्लाह ने आपको तो उसके पास नहीं भेजा। शुक्र खुदा का। तो वो आया ना आपके पास मांगने के लिए, तो आपने उसको नहीं देखना, आपने देखना मेरे रब ने मुझे दिया। कैसे और ये भी है कि हम भी बहुत सी चीजें डिजर्व नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। तो अगर वो हमारी वो रोक ले तो आई डोंट थिंक हमारे पास कुछ बचेगा, फिर पीछे कुछ भी नहीं ये बचेगा। हैसियत रखते हैं आप देने की। देखो ये जो लड़कियां हैं ना, सुन ले, जो सारी मेरी बात सुन रही हैं, जी प्लीज आप रात को मेहंदी जरूर मनाएं। अच्छा। मैं चांद रात मना लें आप, लेकिन सुबह उठ जाएंगे तो आपको ईदी मिलेगी। बिल्कुल है नहीं कि भाई तुसी हमारे ये बड़ा रिवाज आ गया कि अच्छा सारी रात जागते रहना है जी, हाँ, और वो ईद सुबह enjoy करते हैं ना, ईद नमाज भी मिस कर नहीं देते मैं हैं। तो नहीं जागती हूँ, मैं तो सोती हूँ भाई, मैं कभी भी चांद रात को बाहर हम नहीं। पुराने लोग सो जाते हैं। सो जाते। आप ईदी किधर खर्च करते थे बचपन में जो इकट्ठी होती थी? ज़्यादा तो पेरेंट्स को मिल जाती थी, अच्छा अम्मी को मिल जाती थी, लेकिन तो जो वापस मिलती से थी वो मिलती जाके होगी। टॉफियाँ शॉफियाँ ले लेनी, कुछ टॉफियाँ, चॉकलेट का मुझे बड़ा शौक था, आइसक्रीम, आइसक्रीम का बड़ा चॉकबार, शौक था, मैं चॉकबार वो लेती थी। कैंडी, वो जो आइस कैंडी होती है वो भी खाते थे, वो जो फ्लफ जैसी होती है वो भी लेते थे। जी, शुगर कैंडी बनती एक बड़े मज़े की बात आपको बताऊं, मैं बचपन में पढ़ता था लाहौर में एचएसएन में, तो एक दफ़ा मैं कुल्फ़ी खाता हुआ आ रहा था अंदर, तो हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था हुजूर आलम। अच्छा, वो थे बिलोंग करते लखनऊ को, नवाबी ख़ानदान से थे। तो कहते हैं हमारा रबानी मियाँ क्या खा रहे हो? तो मैंने कहा कि जी कुल्फ़ी खा रहा हूँ। तो कहते हैं हमारा ये कुल्फ़ी नहीं है, ये हमारे हैदराबाद दक्कन में ईजाद हुई थी ये आइसक्रीम, और ये कुफल लगा देती है ज़बान को, इसलिए इसको कुफली कहा गया था। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे ये भी तजवीज़ दी कि आप इसको कुफली ना कहना, लोग समझेंगे पागल हो। कुल्फी कहो, गलत नाम जो चल रहा है वो कुल्फी कहो। ठीक है। अच्छा फवाद साहब ये बताएं, किचन का डिपार्टमेंट भी आपके अंडर आता है, किचन में भी जाते हैं, कुछ बना लेते हैं? जाता हूँ खाने के लिए, अच्छा तो जो भी बनाने के लिए नहीं जाते? बनाने, अंडा बना लेता हूँ, टोस्ट बना लेता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं आता? अच्छा, मशवरा दे लेते होंगे कि भाई इसको इस तरह बना लें, इस तरह बना लें, वो ताज़ा ताज़ा किचन में जाके जो चीज़ पक रही है ना, उसमें से कुछ हाथ डाल के खाना जो है वो बड़ा उसका बचपन की शरारती आदत है, वो अभी तक गई नहीं, बढ़ती गई है टाइम के साथ। कमाल है वो। अच्छा, अब मैं जो है ना वो ख़ास तौर पे मैं इस्लामाबाद में मैं बनाया कर, अच्छा मेरी कहते हैं कि मुझसे फारग नहीं बैठा जाता। अब वहाँ पे डॉक्टर साहब आपका किस्सा मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इसको ब्रेक के बाद सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खुशियों के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। डट के सेवइयाँ खाएं, कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है। ये आप हर ब्रेक के बाद आके हाँ, लोग एहतियात कर रहे हैं ना, सेवइयाँ सामने रख के देख रहे हैं कि भाई इसको खाएं या ना खाएं। डाइट की तरफ ख्याल चला जाता है। हाँ भाई, जिसको सूट करती है खाएं, आप सेवियां ज़रूर खाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी बहुत सा ख्याल रखें। और इसी के साथ रमज़ान साहब ब्रेक से जाने से पहले हमें कुछ स्टोरी सुनाने वाले थे। स्टोरी ये है कि जो मर्द का बनाया हुआ खाना होता है वो बड़ा जायकेदार होता है। उसके लिए शर्त यह है कि वो किचन का दरवाज़ा बंद कर लें, देखे कोई ना। मुझे ये था कि मुझे कोई देखे कोई ना, बना मैं दूंगा। अब मैं क्या करता था कि पानी जहाँ डालना है तो मैं दूध डाल देता था, देसी घी डाल दिया। अब हमारी ज़्यादातर लड़कियाँ पुदीने के वो पत्ते डालती हैं, उसमें पुदीना होता ही नहीं, तो मैं वो जो डंडी होती है वो डाल देता था। और जो है ना वो मैं रेड चिली नहीं डालता था, दूसरी चिली डालता था। अब पहले तो नई किस्म की डिश बनती होगी। बहुत लजीज। आप जो है ना ये अच्छा चले, आप किसी दिन इधर वीसी हाउस आए, मैं आपको बना के बस यही चाह रहे थे बुखारी उसका साहब। जायका बड़ा मजेदार होता है। अच्छा, क्योंकि उसमें रेड चिलीज नहीं होती, उसमें ऑयल नहीं होता, उसमें तो देसी घी होता देसी है। घी, क्या बात। तो आपने तो जनाब हाँ वो देखने में इतना नहीं लगता कि जिसमें वो जैसे हम जाते हैं ना तो शोरबा मोरबा होता है। रेसिपी की मार देते हैं। हाँ रेसिपी मार देते हैं। अच्छा, रेसिपी की मैं आपको बता अच्छा, फिर खाते खुद ही हैं या और बाकी लोग भी खाते हैं? बांट के खाते हैं। नहीं, मैंने अभी ये किया था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन ये किया है कि अपनी सारी फैकल्टी को ना 8-8 को मैं रोज़ बुला लेता था।
बजाय एक दिन बुलाने के ना। लेकिन वो मेरी तरफ से जाती था ग्रुप कि जी आप आए मेरे साथ, आप खाना खाएं। सब यहाँ लेते ही आते हैं जी, है जी, कुछ लेते ही आते हैं हमारे लिए भी। ईद का अब इस मौका तरह है। करते हैं, ईद के बाद खाना मैं बनाऊंगा, ठीक है, फवाद साहब भी आएंगे, आप भी आएंगे, मैं तो चलो, आऊँगा। ठीक नहीं, ये सिर्फ ये दो और हम दो। नहीं नहीं और बाकी खाना सब मैं आप बनाऊंगा। मौजूद है, सारे आएंगे। हम खाना तो- मैं बनाऊंगा। अनंत, आप क्या हमें भी इनवाइट कर रहे हैं? अनंत नहीं, भी मुझे रात- invite कर मैंने रहे हैं आपको दोनों। नहीं इनवाइट किया, मुझे नहीं किया invite? बुखारी साहब को क्या, सुन तो लो ना अच्छा पहले। अच्छा, ठीक है ठीक है। बुखारी साहब आपको साथ ले आएंगे अच्छा शामिल बाजे के तौर पे। ठीक बाजी है। के तौर पे। तो हमें डायरेक्ट आपकी तरफ से इनविटेशन नहीं मिल सकता क्या? अब नहीं, राहत वो बानो ठीक साहिबा भी है, बैठी वो हुई ठीक है। है, एक ही बात है, तो मैं ले आऊंगा आप साथ। अभी बच्ची हैं ना, ठीक अच्छा, है, ये ठीक। बात तो है। आप कोई ईद का हमें किस्सा सुनाने लगे थे वो जो हाँ नहीं, वो बड़ा मेरा यादगार किस्सा है। पूरिया पोस्ट हुआ ना, तो लेकिन ईद उल अजहा से रिलेटेड है। अच्छा तो वहाँ पे आपको पता है बाहर के मुल्कों में स्लॉटर करके जानवर घर में नहीं स्लॉटर करने की इजाज़त जी, होती। परमिशन नहीं है। तो मस्जिद थी हमारी पहाड़ के ऊपर, उस हिलॉक पे थी सोल में। तो वहाँ पे हम लोगों ने इंतज़ाम किया, मैं था, मेरे 2 पठान दोस्त और थे। तो मस्जिद के पीछे का जो एरिया था वो हम लोगों ने इजाज़त ली हुई थी कि वहाँ पे दुम्बा हलाल कर सकते हैं। तो गांव से दुम्बे मंगाए 3, हम लोगों ने 3 लोग थे हम। तो वो 2 दुम्बे और 1 कुत्ता आ गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा, वो जो इमाम मस्जिद भी था वो बहुत ज़्यादा, वो बेचारा परेशान हुआ। तो उसने काफ़ी बुरा भला कहा कोरियन को। कोरियन कहता है मैं तुम मुसलमानों पे समझ नहीं सका, तुम लोग कहते हो कि सूअर नहीं खा सकते, लेकिन ये तो कुत्ता भी तुम नहीं खा रहे, ये हालांकि फार्म कुत्ता है और ये दुम्बों से महंगा है। तो वो बेचारा बूढ़ा सा आदमी था, वो बदेद हो गया Convince कर रहा हो। कन्विंस। वो कहता है तुम मुझे 2 दुम्बों के पैसे दे दो, ये कुत्ता फ्री ले लो, Oh my इस दफा दबा करके देखो इसको। बड़ी मुश्किल से जान दुम्बों छुड़ाई। का जो मजा होगा वो भी किरकिरा हो वो भी गया किरकिरा होगा, हो वो गया। इसमें भी फील होता होगा, पता हम नहीं शायद 3 को मिलावट दुम्बों के पैसे में 2 दुम्बे लेके उसको कुत्ता वापस करवाया हमने। अच्छा यहाँ में ना एक मैं अब आऊँगा कि यही एक वजह है, जब हम हलाल खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से खुशबू आती है। और ये जो कौमें हैं जो इनकी हराम smell, चीजें खाती हैं, very right. आप वो इतने परफ्यूम लगाते हैं, इसके बावजूद उनसे नहीं छुपती। फीलिंग Smell आती है। smell आती है। डॉक्टर साहब फवाद हाशिम रब्बानी साहब, राहत साहब, आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आ रहा है और ये ऐसी चलती रहनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा महदूद है। तो आप सब हजरात का बेहद शुक्रिया, तशरीफ लाए, बड़ा मज़ा आया गपशप का। बिल्कुल ऐसे ही सर। ना, और वो मैसेज मेरा कि बहनों को ईद जरूर देनी है, फूफियों को भी देनी है, वो पहुंच गया सर। वो और जो पहुंच गया। लिफाफे हैं कई वो लोग तैयार कर कई रहे लोग हैं। आपकी बात खाना सुनकर खाना है। लिफाफे उसके तैयार लिफाफे बना के चल भी पड़े, तैयार भी हो चुके होंगे। चल भी पड़े। बस इधर से चलते हैं, जाते इनके घर जाते चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक खाने है। की दावत है इनकी। हाँ, खाने की दावत जो है ना वो आज ही मेरे ख्याल निपटा आज ही हम निपटाएंगे, ईद का दिन है। आज